वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम देखने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 3 कवन के आगे के एपिसोड्स को। तो इससे पहले कि कहानी के आगे के एपिसोड को जाने, प्रीवियस वीडियो को एक बार रिकॉल कर देते हैं। कहानी है कुछ विचेस की जिन्हें ट्रेन करने के लिए कवन यानी एक बोर्डिंग स्कूल बनाया गया है। इन कवन में एक सुप्रीम लीडर होती है जो फिलहाल है फियोना। लेकिन फियोना की उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसकी शक्तियाँ भी धीरे धीरे कम हो रही है। विचक्राफ्ट में ऐसा कहा जाता है कि जब भी एक सुप्रीम की ताकत कम होती है, इसका मतलब कोई नई सुप्रीम बनने वाली विच पैदा हो गई है। और फियोना को इसी बात से डर है। पॉलिटिशियंस की तरह वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहती, ज़िंदगी भर सुप्रीम बना रहना चाहती है। इसीलिए पहले तो वो पैसे से ट्रीटमेंट्स कराकर बहुत सारी कोशिश करती है कि वो जवान बनी रहे, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है। दिन पर दिन वो बीमार होती जा रही है और उसकी शक्तियाँ कम पर कम। ऐसे में फियोना के पास अब सिर्फ एक रास्ता है कि वो नई विच जो सुप्रीम बनने की ताकत रखती है उसे मार दे, ताकि उसकी राह का कांटा मिट जाए और उसकी शक्तियाँ उसे रिस्टोर होकर मिल जाएं और वो हमेशा सुप्रीम बनी रहे। इसी के साथ में कहानी पैरेलली चल रही है पुराने ज़माने में, जहाँ पे मदर नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो सिर्फ सफ़ेद लोगों से प्यार करती थी पर काले लोगों से नफ़रत करती थी। इसी चक्कर में एक ब्लैक विच ने उसे काला जादू करके अमरता का वरदान दिया और ज़िंदा ही दफना दिया। लेकिन अब फियोना को वो मदर मिल चुकी है, तो फियोना साइमल्टेनियसली कोशिश कर रही है कि उससे उसकी अमरता का राज जान पाए। लेकिन उसकी अमरता का राज काली जादूगरनियों के पास है, जिसके पास फियोना कभी नहीं जाएगी दुश्मनी के चलते। यहाँ अगर जवान विचेस की बात की जाए तो जोई नाम की एक विच है जिसके अभी ही शक्तियाँ जागृत हुई है। काइल नाम के एक लड़के से उसे प्यार हुआ था, लेकिन मेडिसन में बस को पलट दिया था, जिससे काइल की भी मौत हो गई। सो फाइनली कहीं का ताना कहीं का जोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पता नहीं ऐसी कहावत है कुछ। तो बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर उसने काइल की लाश को जिंदा किया था मिस्टी के जादू से, जहाँ मिस्टी के पास ताकत थी मरे लोगों को जिंदा करने की। तो इतने सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स का ताना बाना, कुर्सी की लड़ाई, काले गोरों का भेदभाव, देखते हैं बहुत सारा तमाशा आगे के एपिसोड्स में। लेकिन अगर आपको वीडियो देखते समय बाजू में हाइप पॉइंट्स दिख रहे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल काफ़ी छोटा सा है और आप लोगों के सपोर्ट से ही हम ग्रो करके 1000 सब्सक्राइबर्स तक चल सकते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को हाइप करिए। एंड तब तक लेट्स डाइव इनटू अमेरिकन हॉरर स्टोरी कवन में। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है हमें फियोना को दिखाते हुए। फियोना काफ़ी परेशान थी और वो कुछ पुरानी बातों को याद कर रही थी। वो याद कर रही थी जब वो सिर्फ एक स्टूडेंट थी, यंग थी, जवान थी, और वो एक पुरानी सुप्रीम विच से मिलती है। वो उससे जानने की कोशिश करती है कि कैसे वो विच बनी, कैसे वो सुप्रीम की पोजीशन पे आई। जिस पर विच ने कहा कि तुम्हें 7 से 8 पावर्स पर मास्टर्स करना पड़ता है और जब तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाओगी तुम अपने आप सुप्रीम बन जाओगी। जिस पर फियोना काफ़ी एरोगेंटली उस प्रीवियस सुप्रीम से कहती है कि उसने भी अपनी बहुत सारी पावर पर महारत हासिल कर ली है, यानी वो अब इस कवन की नई विच बनेगी। ये कहकर वो पुरानी विच को मार देती है और इस तरीके से उसने ज़बरदस्ती सुप्रीम की गद्दी को हथिया लिया था। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब तक सुप्रीम की पावर्स एक्टिवेट रहती है वो हमेशा जवान रहती है, वो हमेशा खूबसूरत रहती है। पर जैसे ही धीरे धीरे कोई और लड़की सुप्रीम वाली ताकत पाने लगती है, यानी किसी और लड़की में भी अगर धीरे धीरे सुप्रीम वाली शक्तियाँ एक्टिवेट होने लगती हैं तो पुरानी सुप्रीम धीरे धीरे वीक पड़ जाती है। उस मर्डर को रामू काका ने देखा था, लेकिन रामू काका फियोना का काफ़ी ज़्यादा वफादार था। उसने पुरानी सुप्रीम के मर्डर को छुपाने में फियोना का पूरा साथ दिया, लाश को भी ठिकाने लगाया और उससे इस बात को कोई उगलवा ना पाए, इसलिए उसने अपनी जीभ भी काट दी। यानी रामू काका फियोना के लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ फियोना की खूबसूरती घटने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत भी धीरे धीरे कम हो रही है और वो बीमार होती जा रही है। यानी इन कवन में नए विचेस में से कोई ऐसी विच है जिसकी शक्तियाँ एक्टिवेट हो रही है और वो सुप्रीम बनने वाली है। और फियोना कभी नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदा रहते कोई और लड़की सुप्रीम बने। यहाँ पे कॉर्नेलिया, जिसने लास्ट टाइम अपने पति के साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी, उसकी रिपोर्ट्स आ गई थी। कॉर्नेलिया में ही कमी थी।
वो कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। यहाँ पे मासूम जोई काइल की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी थी। हालांकि उसने मिस्टी के पास काइल को जिंदा करने के लिए छोड़ा था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो काइल की मम्मी को सांत्वना देने के लिए मिलने जाती है और काइल की मम्मी की हालत देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उन्हें बता देती है कि उनका बेटा कहीं नहीं गया है, वो जिंदा है। और अब उसने सोच लिया था कि सबसे पहले काइल को वो उसकी मम्मी से मिलवाएगी। माँ का प्यार है, बच्चे से दूर तो रह नहीं सकते। यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि कवन के बाजू वाले घर में एक माँ बेटे ट्रांसफ़र होते हैं। लड़का बड़ा क्यूट था, जिसे देखकर कवन की तीनों लड़कियां आहें भर रही थी। आदमी का चक्कर बाबू भैया, आदमी का चक्कर। ये आदमी इन तीनों की दोस्ती में बहुत लंबी दरार लाएगा। खैर मदर, जिसे अब यहाँ पर स्लेव बना लिया गया था, वो बिल्कुल भी नहीं बदली। फियोना मदर से उसकी अमरता का राज तो जानना चाहती थी, लेकिन साथ में उसे पार्ट टाइम नौकर की भी जॉब दे दी थी। अब मदर, जो अंदर ही अंदर काले लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, वो वूडू गर्ल को बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी और फियोना इन सब भेदभाव वाली चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसलिए वो मदर को सज़ा देती है कि अब से वो वूडू गर्ल की पर्सनल नौकर है। कर्मा रिटर्न्स बेबी। पहले वो काले लोगों को गुलाम बनाकर रखती थी और अब एक काली लड़की की गुलामी करनी पड़ रही है। खैर, पड़ोस के लड़के को इम्प्रेस करने के लिए नान फ्रूट केक बनाकर लेकर गई थी। क्योंकि नान माइंड रीडिंग कर सकती थी, इसलिए उसे बिल्कुल पता चल गया था कि इस पड़ोस वाले लड़के को क्या खाना पसंद है। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन एक हॉलीवुड स्टार थी, तो वो अपनी खूबसूरती से लड़के को रिझाने लगती है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि लड़के को केक में इंटरेस्ट था, मेडिसन में नहीं, जिससे मेडिसन काफ़ी ऑफेंड हो जाती है। खैर, यहाँ पे मेडिसन तड़क भड़क वाले कपड़े पहन के आई थी, जिससे लड़के की माँ बुरा मान जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे को चर्च और क्रिश्चियन धर्म की नीतियों को सिखाना चाहती थी, ना कि लड़की बाजी के चक्कर में पड़े रहना। इसलिए वो बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में मेडिसन को घर से निकल जाने बोलती है। लेकिन मेडिसन ठहरी हॉलीवुड की बिगड़ी हुई हीरोइन। वो गुस्से में एक चाकू को औरत को फेंक के मारती है और साथ ही में पर्दों में आग लगा देती है। खैर, जोई जाती है काइल को लेने के लिए। उसे लग रहा था कि जैसे सच्चे प्यार के पहले किस ने काइल को जिंदा कर दिया था, शायद माँ का प्यार काइल के अंदर के जानवर पने को ख़त्म कर पाएगा। वो काइल को लेकर उसकी मम्मी के घर जाती है। काइल की मम्मी काइल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन उसे भी एहसास हो चुका था कि काइल का सिर बस काइल का है, बाकी पूरी बॉडी किसी और की है। लेकिन उसे भी इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बेटा जो वापस आ गया था। पर काइल की मम्मी बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थी। वो बार बार काइल को मना करने लगती है कि उसे लड़कियों को डेट नहीं करना चाहिए। ये नई लड़की जो तुम्हें लेकर आई है, ये है कौन? ये कहते हुए वो काइल के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है, लेकिन ये चीज़ काइल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पहली बार काइल के मुंह से शब्द निकलते हैं नो, यानी बिल्कुल नहीं, जिसके बाद वो बहुत ही ब्रूटली अपने ही माँ को ख़त्म कर देता है और घर में चुपचाप उसकी लाश के बाजू में बैठे रहता है। खैर, अब पर्दों में आग लगने के कारण पड़ोस वाली पड़ोसन बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और शिकायत करने के लिए फियोना के पास आती है कि कैसे 2 लड़कियां ज़बरदस्ती उसके घर में घुसी और पर्दों में आग लगाकर चली गई। ये सुनकर फियोना को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। क्यों? वो पड़ोसन पुलिस को कंप्लेन कर देगी इस बात का? ना, फियोना को डर था कि मेडिसिन की पावर बढ़ गई है। पहले उसके पास सिर्फ सामान को उड़ाने यानी टेलीकिनेसिस की पावर थी, लेकिन अब उसके पास फायर पावर भी आ चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेडिसिन ही वो लड़की है जो धीरे धीरे नेक्स्ट सुप्रीम बनने वाली है और फियोना की पावर उसी के कारण कम हो रही है? फियोना जैसे तैसे उस पड़ोसन को रफा दफा करती है, लेकिन फियोना को पता चल गया था कि मेडिसिन नई सुप्रीम बन सकती है। यहाँ पे बच्चे के प्यार में पागल कॉर्नेलिया जाती है काली विच मैरी के पास, क्योंकि मैरी के पास जादू टोना और काले जादू की शक्ति थी। वो उससे कहती है कि उसे गर्भधारण का मंत्र दे दे, लेकिन दुश्मनी के चक्कर में मैरी उसका ऑफर ठुकरा देती है और कॉर्नेलिया को यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ लगती है। यहाँ पे हम मैरी के भी खुन्नस का राज जान पाते हैं। मैरी एक काली विच थी और जैसे भेदभाव की दुनिया पहले रही थी, सफ़ेद जादूगरनी और काली जादूगरनी के जादुओं में भी डिफरेंस किया जाता था। काली जादूगरनियों को कभी भी सुप्रीम के कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। नो डाउट काली जादूगरनियों के पास बहुत सारे ऐसे मैजिक ट्रिक्स थे जो सफ़ेद जादूगरनियों को नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्हें बराबर से समान रूप से आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला था।
और यही राज था कि मैरी और उनकी टीम मेंबर्स काफ़ी गरीब थे, उन्हें काफ़ी गरीबी का सामना करना पड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ सफ़ेद विचेस काफ़ी ज़्यादा अमीर थी, क्योंकि सुप्रीम की पोजीशंस और साथ में सारी वेल्थ उन्हें मिली थी। इसीलिए मैरी कभी भी वाइट विचेस की हेल्प नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज कार्नेलिया को अपने सामने देखकर मैरी को बहुत गुस्सा आता है। उसे एहसास हो गया था कि कितना बुरा लगता है जब आप योग्य हो लेकिन आपको गद्दी ना मिले। ऐसे में वो डिसाइड करती है कि आज वाइट विचेस और साथ में मदर, जो कि अब जिंदा हो गई है, उसे मारने के लिए वो अपने प्यार सांड मानुष को भेजेगी। सांड मानुष वही आदमी जिसके सर पर मदर ने मारने के लिए बैल का सिर लगा दिया था। खैर, यहाँ पर मदर जब रात में वुडू गर्ल के लिए खाना बना रही थी, यहाँ पर वो सांड मानुष आ चुका था। सांड मानुष को देखकर मदर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वुडू गर्ल से हेल्प मांगने लगती है। वुडू गर्ल भी डिसाइड करती है कि चाहे जो कोई भी हो वो हेल्प ज़रूर करेगी। ऐसे में वो बाहर जाती है और सांड मानुष को प्यार से समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत, बदला लेना किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता है। इसीलिए वो सांड मानुष को प्यार भरी बातें करने लगती है। लेकिन सांड मानुष ये सब बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला था। अगले ही पल हमें वुडू गर्ल की चीख सुनाई देती है और इसी के साथ में चीख निकल चुकी थी जोई की, क्योंकि जब वो काइल से मिलने घर जाती है तो देखती है कि काइल ने अपनी माँ को ही ख़त्म कर दिया था। खैर, यहाँ पे जब से फियोना को पता चला था कि मेडिसिन ही नेक्स्ट सुप्रीम होने वाली है क्योंकि उसकी पावर बढ़ रही है, वो गुस्से और जेलसी में पागल हो गई थी। रात में पार्टी करके जब वो वापस आते हैं तो वो मेडिसिन का गला भी काट देती है, ठीक उस तरीके से जैसे उसने अपनी पुरानी सुप्रीम को मारा था। और पुराने दिनों की तरह ही इस कत्ल को भी रामू काका ने देखा, पर रामू काका किसी को कहेंगे नहीं। इनफैक्ट वो मेडिसिन की लाश को ठिकाने लगाने में फियोना की मदद करता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है हमें एक काले लड़के को दिखाते हुए। इस लड़के की मम्मी ने बहुत मुश्किल से पैसे जमा करके स्कूल में से एडमिशन दिलाया था। लड़का भी माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन ये बात रास नहीं आती है गोरे लड़कों और उनके फैमिली मेम्बर्स को। इसलिए जैसे ही वो उस लड़के को अकेला पाते हैं, उसे समाप्त करके पेड़ पे टंगा देते हैं, जिसे देखकर ऑब्वियसली उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा रोते हैं। लेकिन खून तो यहाँ खौल रहा था मैरी यानी काली विच का भी। उस रात को वो अपने विच क्राफ्ट से ज़ॉम्बीज़ को ज़िंदा करती है और वो सभी ज़ॉम्बी उन सफ़ेद लोग जो कल्प्रिट थे उन्हें ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मैरी यानी काली विच की ताकत कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और यहाँ प्रेजेंट टाइम में भी मैरी के गुस्से की शिकार वुडू गर्ल हुई थी, क्योंकि उस सांड मानुष ने बहुत ही बुरे तरीके से वुडू गर्ल को घायल कर दिया था। लेकिन फियोना की ताकत के आगे वो सांड मानुष टिक नहीं पाया, क्योंकि फियोना थी सुप्रीम और उसके पास इनफाइनाइट पावर थी। वो उस सांड मानुष को ख़त्म कर देती है और सबसे पहले ध्यान देती है वुडू गर्ल को ठीक करने में। फियोना ने उस सांड मानुष को ख़त्म तो कर दिया था, लेकिन अब ब्लैक जादूगरनियों ने जंग का ऐलान कर दिया है। फियोना इस बात से काफ़ी परेशान थी कि वो इस आने वाली मुसीबत का सामना कैसे करेगी। फियोना को तो यही लग रहा था कि ब्लैक जादूगरनियों ने यहाँ पर हमला किया है सुप्रीम बनने के लिए, लेकिन उस बेवकूफ़ औरत को ये नहीं पता था कि ये हमला हुआ था मदर को फिर से आज़ाद करने के कारण। लेकिन फिर भी इस लड़ाई में आग में घी डालने के लिए वो इस सांड मानुष का सर मैरी को भेज देती है। अब अपने प्यारे पति को इस तरीके से कटे गले में देखकर मैरी और ज़्यादा भड़क जाती है और अब वो फिर अपना खतरनाक जादू इस्तेमाल करने को तैयार थी। यहाँ पे कवन में बहुत सारी मुसीबतें एक के बाद एक आने वाली थी। खैर, हमें दिखाया जाता है कि कार्नेलिया का पति जॉन एक होटल के कमरे में लाल बालों वाली लाल परी के साथ मस्ती कर रहा था, यानी उसका यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो बात कार्नेलिया को बिल्कुल भी पता नहीं था। ऐसे में मस्ती मज़े हो जाने के बाद में गद्दार जॉन उस लाल परी को गोली मार देता है। मन भर गया था शायद बेचारे का, लेकिन हो सकता है इसके पीछे आगे भी एक बड़ा राज हो जो हमें आगे पता चले। यहाँ अगले सुबह काउंसिल मेंबर्स यानी 3 लोगों की कमेटी कवन में आती है खास जानकारी इकट्ठा करने। काउंसिल मेंबर का ऐसे कवन में आना किसी खतरे की घंटी थी, यानी कुछ तो ऐसा हुआ था जिसका उन्हें जवाब चाहिए था।
कार्नेलिया काउंसिल मेंबर्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ा जाती है और हड़बड़ाहट में उनके बिना पूछे ही सारी सच्चाई बक देती है कि वो डेस्परेट होकर प्रेग्नेंट होने के लिए ब्लैक विच मैरी के पास गई थी, जिससे मैरी भड़क गई और सान मानुष का हमला हुआ। सान मानुष के हमले में वुडू गर्ल को चोट पहुंची है और इसके लिए वो बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी है। अब ये सुन के काउंसिल मेंबर को तो एक्स्ट्रा मसाला मिल गया था, क्योंकि एक्चुअली में वो इस चीज़ के लिए नहीं आए थे। यानी कॉर्नेलिया ने फिर से यहाँ पर अपने लिए मुसीबत का गड्ढा खोद लिया था। काउंसिल मेंबर्स को बुलाया था नान ने, क्योंकि नान मेडिसन की आवाज़ नहीं सुन पा रही थी। ऑब्वियसली कहाँ से सुन पाती, मेडिसन तो मर गई थी ना। और ऐसे में उसे ही लगा कि मेडिसन के साथ कुछ तो बुरा हुआ है, इसलिए उसने काउंसिल मेंबर को बुला लिया था तहकीकात करने के लिए। नान ने यहाँ पे सच में मुसीबत को दावत दे दी थी। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। नान बताती है कि मेडिसन ने हाल ही में अपनी दो पावर एक्टिवेट की थी, एक टेलीकिनेसिस की पावर और एक फायर की पावर। ये एक बड़ा खुलासा था, क्योंकि जब उसकी पावर एक्टिवेट हो रही थी उसी समय वो गायब हुई थी। तो कहीं ये फियोना का करा धरा तो नहीं। फियोना से भी पूछताछ की जाती है, जिस पर फियोना सफ़ेद झूठ कह देती है कि इस मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अब रामू काका को बुलाया जाता है, लेकिन रामू काका शुरू से फियोना का आदर्श रहा है। उसने तो अपनी जीभ तक काट ली थी। ऐसे में रामू काका से कहा जाता है कि वो कल्प्रिट का नाम कागज़ पे लिखे, जिस पर रामू काका संतरे बालों वाली मेंबर का नाम लिख लेता है। ये संतरे बालों वाली बुढ़िया बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, क्योंकि वो तो काउंसिल मेंबर है, वो क्यों एक नॉर्मल विच को मारेगी। वो चिल्लाती रह जाती है कि यहाँ पर फियोना झूठ बोल रही है, लेकिन उसका सुनने वाला कोई भी नहीं था और ये केस यहीं पर रफा दफा किया जाता है। कार्नेलिया फियोना के सपोर्ट में कहती है कि एक बीमार लड़की कभी भी सुप्रीम नहीं बन सकती, क्योंकि मेडिसन को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। तो भले उसकी दो तीन पावर एक्टिवेट हो गई हो, पर अगर वो बीमार है तो वो सुप्रीम बनने के लायक नहीं है। ऐसे में फियोना को ये जानकर बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि उसने मेडिसन को फालतू ही मार दिया, कोई और है जो यहाँ सुप्रीम बनने वाला है। तो ऐसे में रात को जब वो पार्टी में जाते हैं तो वो बार बार कोशिश करती है कि कार्नेलिया सच बता दे, कार्नेलिया फियोना को बता दे कि असली लड़की कौन है जो सुप्रीम बनने वाली है। लेकिन कार्नेलिया इस बात को बिल्कुल भी नहीं बताती। जब वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है तो कोई अनजान इंसान कार्नेलिया की आंखों में एसिड फेंक देता है, जिससे कार्नेलिया की कार्नियाँ फूट जाती है, बेचारी अंधी हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लैक विच मैरी ने एक खतरनाक जादू किया था, वही जादू जो वो बरसों पहले की थी ज़ॉम्बीज़ को जिंदा करने की। और सारे ज़ॉम्बीज़ अब कवन की तरफ बढ़ रहे थे विचेस पर हमला करने। यहाँ पे फियोना और कार्नेलिया जो तो पावरफुल विचेस थी, यानी एक थी सुप्रीम और एक थी हेडमास्टर, वो तो हॉस्पिटल में थे कार्नेलिया के कारण। यहाँ पे कवन में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ अकेली थी, यानी कि जोई, वुडू गर्ल, नान। मेडिसन भी मर चुकी है और सोने पे सुहागा वो पड़ोस वाला लड़का भी आज लड़कियों के साथ हैंग आउट करने आया था। और उसी समय हमला हो जाता है ज़ॉम्बीज़ का कवन में। तो लड़कियां इस हमले से कैसे बचेंगी? कार्नेलिया की कार्नियाँ किसने फोड़ी? और क्या फियोना को पता चल पाएगा कि नई सुप्रीम कौन है और किसके कारण उसकी ताकत कम हो रही है? जानिए अमेरिकन हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में।